ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 20 शॉर्ट फॉर्म्स। ओके, अब हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं जब भी कोई एक्सरसाइज दी हुई होती है उसके रिलेटेड कि आपको शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना है, या व्हेन वी स्पीक और राइट टू योर फ्रेंड्स वी यूज शॉर्ट फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल एम बिकम्स, अब यहाँ पे हम लोग कभी फ्रेंड्स से बातें करते हैं तो हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं, या कहीं हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं, तो अब वही सीखेंगे। अब ए एम है, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, एपोस्ट्रॉफी और फिर एम। ईज का एपोस्ट्रॉफी एस, आर एपोस्ट्रॉफी आर ई, इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। जैसे एम हम लिख रहे हैं तो आई एपोस्ट्रॉफी एम, आई एम। फिर ईज है तो फिर ही एपोस्ट्रॉफी एस, ही इज। फिर आर है तो वी आर, ऐसे लिखा जाता है। फिर नॉट है तो फिर डू और फिर एन एपोस्ट्रॉफी। डू नॉट का अगर हमें लिखना है तो हम नॉट का शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। फिर है हैज तो ही हैज। फिर है हैव तो यू हैव, तो यू और फिर एपोस्ट्रॉफी वी ई, हम ये शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। पीछे हमने ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहे हैं। विल तो फिर आई एपोस्ट्रॉफी, ये अगर दिया तो आप इसको रीड क्या करोगे, आई विल। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। कई बार वो क्या कहते हैं, रीडिंग हम इंग्लिश की रीडिंग कर रहे होते तो तभी ऐसे आ जाते, तो आप क्या बोलते हो, आई एपोस्ट्रॉफी डबल एल। तो नहीं, कैसे कहना है, कुछ भी, आई विल गो, आई विल, कुछ भी अगर सेंटेंस आता है तो आपको इसको रीड क्या करना है, आई विल, यू हैव, ही हैज, डोंट, वी आर, ही इज, आई एम, आपको इसी तरह रीडिंग करनी है। फिर है नेक्स्ट विल नॉट। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, वोंट, WON एपोस्ट्रॉफी T, इसका ये वोंट हो जाएगा। और लेटस का क्या होगा, लेट्स, लेटस का क्या होगा शॉर्ट फॉर्म, लेट्स। फिर एक और है, वी कांट यूज अ पॉजिटिव शॉर्ट फॉर्म एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। हम पॉजिटिव शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते सेंटेंस की एंड में। अब यहाँ पे है देखो, आई एम नॉट अ डांसर बट लूजी इज, हम लोग लूजी फिर IS ईजी लिखेंगे, यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो हम ये वाला ही करेक्ट सेंटेंस है। उसके नीचे वाला उन्होंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया तो हम वो शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। फिर है बट वी कैन यूज़ नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, हम लोग एंड ऑफ द सेंटेंस में नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं। ये जो नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म्स है ना, हम वो यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें पॉजिटिव सेंटेंस हम पॉजिटिव है ना शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, नेगेटिव कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म एंड ऑफ द सेंटेंस पे, बट पॉजिटिव नहीं कर सकते। ओके, आपको वो ध्यान रखना है कहीं हमेशा। ठीक है, अब है नेक्स्ट एक्सरसाइज है, री राइट ईच सेंटेंस यूजिंग द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स। ठीक है, वो हम देखते हैं अब। नाउ इन दिस एक्सरसाइज व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, ईच सेंटेंस फिर से लिखना है, बट जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उसका क्या यूज करना है आपको, शॉर्ट फॉर्म्स। ठीक है, नंबर 1 है यू विल गेट अ प्राइज, तो यू विल का शॉर्ट फॉर्म होगा यू विल गेट अ प्राइज। आपको शॉर्ट फॉर्म यूज करना है और फिर लिखना है। ओके, हमने ये सारे अभी देखे थे, यहाँ पे ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स हमने देखे थे, बस उसी के रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। नंबर 2, लेट अस फिनिश आवर वर्क, तो क्या होगा उसका शॉर्ट फॉर्म, लेट्स फिनिश आवर वर्क, फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट वन इज वेयर इज सुधा, क्वेश्चन मार्क, वो क्वेश्चन पूछ रहा है उससे, आई डोंट नो, आई हैव नॉट सीन हर। तो अभी यहाँ पे जहाँ पे भी अंडरलाइन है आपको उसका यूज करना है शॉर्ट फॉर्म। तो वेयर इज है पहले, तो आप पहले वेयर इज सुधा क्वेश्चन मार्क, फिर आई डोंट नो, हमने यूज किया शॉर्ट फॉर्म, फुल स्टॉप। आई हैव, तो आई एपोस्ट्रॉफी VE, इसको क्या कहेंगे, आई हैव नॉट, फिर क्या है, सीन हर, फुल स्टॉप। ठीक है, हमने देखो ये तीनों का हमने शॉर्ट फॉर्म यूज किया। नेक्स्ट वन इज दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, तो दे आर का हमें शॉर्ट फॉर्म यूज करना है, दे एपोस्ट्रॉफी RE, माई बेस्ट फ्रेंड्स, फुल स्टॉप। अंडरस्टूड, पहले हमने सीखा शॉर्ट फॉर्म्स कौन से होते हैं, कैसे करना है, और अभी हमने सारे शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं। ठीक है, नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। Our next exercise is rewrite each sentence using the full form of underlined words.
अब आपको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हुए उसके फुल फॉर्म यूज करने. ओके, लेट्स सी. नाउ इन दिस एक्सरसाइज हमने देखा क्या करना है आपको, जो अंडरलाइन वर्ड्स है उसके आपको क्या यूज करने हैं, फुल फॉर्म. शॉर्ट फॉर्म हमने पहले किया, अब आपको फुल फॉर्म. यू और एपोस्ट्रोफी डबल एल से क्या कहेंगे हम, यू विल. यू विल, हमने इसका फुल फॉर्म लिखा, डू योर, you will do, we will, sorry, we will do our duty, full stop. Let's go out for a walk. तो क्या होगा, let us go out for a walk, full stop. ओके, नेक्स्ट वन इज शी एपोस्ट्रोफी हैज गॉन आउट. अब यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एज ईज के लिए भी होता है और हैज के लिए भी होता है, बट आप कंफ्यूज नहीं होना. ईज किसके लिए यूज करते हैं, जो अभी प्रेजेंट में जी बातें हो रही हैं हम तब उसके लिए हम ईज यूज कर रहे हैं. ये गॉन मतलब वो हो गया, भाई बाहर वो चला गया. अगर गो होता है, शी इज गोइंग आउट, अगर अभी बात हो रही होती, गोइंग अभी की बात चल रही होगी, तब आप ईज समझोगे. यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ईज और हैज में. आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हैज. शी हैज गॉन आउट. अब यहाँ पे गॉन आउट मतलब वो चला ही गया, तो वो बात हो चुकी है, तब हम हैज यूज कर रहे हैं, तब आपको हैज यूज करना है. आप ऐसे ईज और हैज अपने मन से नहीं लिखना. ईज कब लिखोगे, सेंटेंस को देखना कि अभी प्रेजेंट का सेंटेंस है, अभी की बात हो रही है, तब आप प्लीज ईज लिखना, अदरवाइज यू हैव टू राइट हैज. ओके, यू आर टायर्ड, आरएंट यू. अब यू एपोस्ट्रोफी आर ई ए, तो क्या होगा, यू आर टायर्ड, कॉमा आरएंट, तो इधर क्या होगा, आर नॉट यू, क्वेश्चन मार्क. ठीक है, जो भी अंडरलाइन वर्ड से आपको उसका क्या लिखना था, फुल फॉर्म. ओके, दैट्स ऑल विद दिस चैप्टर. थैंक यू स्टूडेंट्स.